कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे 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 कृष्ण कहो बाबुरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे 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 राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत 31 में दोहा तक के कथा प्रसंग को वर्णन किया। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्साम्बतां, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि को मैं वंदन करता हूँ। गुरु राजा रामचंद्र भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में वर्णन किया कि भगवान के जो संकल्प हैं वो सत्य होते हैं, और जितना सत्य संकल्प होता है नहीं, उतना ही बड़ा उसमें विघ्न होता है। जितना बढ़िया अच्छे काम का संकल्प होता है नहीं, उसमें विघ्न भी उतना बड़ा होता है। देखो समुद्र मंथन का संकल्प भगवान ने लिया, और संकल्प लेते ही और जैसे ही कहा, दैत्य और दानव दोनों में मैत्री करवाए दी नहीं, और दोनों लग गए, तो मंदराचल पर्वत को उखाड़ के ले आए जल्दीबाजी में। जो उसमें उखाड़ लिया उसमें वजन बहुत ज़्यादा था, और उठा नहीं फिर दो उन पर, तो वो मंदराचल के नीचे दब करके और बहुत सारे दैत्य और दानव कुचल गए, मर गए, बहुतों के हाथ पैर टूट गए। तो भगवान स्वयं गरुड़ पर बैठकर बोले तो विघ्न आ गया। बोले गरुड़ पर बैठ करके आए, और फिर उसको उठाए करके अपने हाथ पर और ले जाए करके और फिर समुद्र में उसको स्थापित किया। तो भगवान की अपूर्व उस जो झांकी की शोभा हुई, और फिर जब उसको स्थापित किया तो फिर विघ्न आ गया। बोले फिर विघ्न क्या आया? जैसे उसको स्थापित किया तो वो टिके काई पे। बोले टिके तभी तो उसका मंथन कराया जाए, टिके तो है ही नहीं, पानी में जाए डूब जावे वो। भगवान ने कहा फिर विघ्न आ गया। तब विघ्न आ गया तो भगवान जो है कच्छप अवतार का उन्होंने रूप धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की जय। और कच्छप रूप धारण करके और भगवान ने मंदराचल को और अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब वो ऊपर से हिले। बोले नीचे से ठीक है वो चिपक गया उस पर मंदराचल, ऊपर से तो हिले जब वो देवता और दानव दोनों से घर्षण करें, बाँस की नाक से उसको लपेट करके, और एक ने पूंछ पकड़ी देवताओं ने और राक्षसों ने मुंह पकड़ा उसका और मंथन करने लगे, तो ऊपर से वो हिले, टिका नहीं पत्थर उस पर। कच्छप भगवान की पीठ ऊपर से हिले, तो ऊपर से हिले तो भगवान ने एक और रूप धारण करा, और एक और रूप धारण करके और बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, और उसको ऊपर से पकड़ लिया जाए करके। फिर दोनों मंथन करने लगे तो दोनों देवता और दैत्य दोनों हार गए मंथन करते करते। फिर विघ्न आ गया। फिर विघ्न आ गया तो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से मंथन किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उसके बाद में मंथन किया, तो मंथन करने के बाद में जब सोच रहे थे कि झट अब अमृत निकलेगा, अब क्या बात है। तो जैसे ही इतनी ज़ोर से जब मंथन हुआ तो उसमें से अमृत की जगह विष निकल गया। विष क्यों निकला? बोले भगवान ने मंथन किया और विष निकला। भगवान करे गोपी बता, लोगों को शंका होगी मैंने मंथन किया और जहर निकल आया, पहले अमृत निकलना चाहिए था।
बोले ऐसा है कन्हैया कि जब भगवान मंथन करते हैं, नहीं करऊँ सद्यते साधु समाना, तो हमारा मन तो बड़ा खराब होता है, खोटा होता है, उसको तो खोटी चीज़ों की आदत पड़ी होती है, उसको वही चाहिए। तो रोगी होता है वो कुपथ्य मांगता है, तो जो उचित वैद्य होता है और या उचित उसका तीमारदारी करने वाला होता है, नहीं तो वह उसको कुपथ्य नहीं देता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कुपथ्य देता नहीं हूँ। तो जब कुपथ्य देता नहीं हो तो झल्लाहट अंदर से पैदा होती है, नहीं होती है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जब उसको उसका मनपसंद कुछ भी नहीं मिलता तो उसके अंदर झल्लाहट पैदा होती है, मतलब जहर निकलता है फिर। तो किसी से कुछ कहा, किसी से अड्ड, किसी से बड्ड, हैं, इस प्रकार से दिमाग ठीक नहीं है मेरा और दिमाग ख़राब है मेरा, इस प्रकार से आदमी हो जाता है। हाँ, तो ऐसे ही जब मैं उसको विकारों को दूर करता हूँ तो वो घबराता है। उस समय घबराना नहीं चाहिए। भगवान जब सही कर रहे होते हैं तो घबराना नहीं, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, और हम उसी समय विश्वास को छोड़ देते हैं। तो भगवान ने मंथन किया और जहर निकला, तो फिर विघ्न आ गया। तो भगवान ने शंकर भगवान के रूप में बोले शंकर भगवान की जो जहर को भी पी लिया। बोले आन दो विघ्न को, जब हम पहले ही गणपति का बंधन करके चल रहे हैं तो विघ्न क्या करे। तो भगवान ने कहा आओ इसको भी विघ्न को आन दो। तो जहर को भी पी लिया। अब जहर पी लिया, अब उसमें से पहले 14 रत्न निकले, तो उनके बंटवारे पर भगवान ने कहा देखो जो बलि मांगे उसको ले लेने देना। अब उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी निकली आई कि तो बलि के भी काम की नहीं, इंद्र के भी काम की नहीं, लड़ाई हो सकती थी इन पे। तो भगवान ने कहा जिन पर लड़ाई हो सकती है उनको मैं ले लेता हूँ, इस विघ्न को मैं दूर किए देता हूँ। जैसे कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने कहा इसे मैं ले लेता हूँ, नहीं तो दोनों लड़ लड़ के मर जाएंगे, मेरी सृष्टि खराब हो जाएगी, इसे मैं लेता हूँ। और लक्ष्मी जी निकली तो भगवान ने कहा इसे भी मैं ले लेता हूँ। तुम दैत्य ले लेंगे तो देवता कहेंगे हमको भी लक्ष्मी चाहिए, और यदि देवताओं को दें में तो दैत्य कहेंगे हम भी तो आपकी संतान है, हमको भी चाहिए महाराज। तो भगवान ने कहा जिसको जितनी ज़रूरत होगी नहीं उतनी मैं दे दूँगा, देवताओं को, दैत्यों को, ऋषि मुनियों को, मनुष्यों को, जब जिसे जितनी ज़रूरत होगी उसके पुरुषार्थ से, उसके प्रारब्ध से मैं उसको बांट दूँगा, दे दूँगा, पर रखूँगा मेरे पास में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से उस विघ्न को भी दूर कर दिया। और फिर आखिर में अमृत निकला। अब अमृत निकला तो जैसे ही अमृत निकला और दैत्यों ने तुरंत छाल मारी और धन्वंतरी भगवान के हाथ में से कलश छीना और भाग गए। अब देवता रोने लगे और विघ्न आ गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, विघ्न आ गया पर गणेश जी इसको भी दूर कर देंगे, चिंता मत करो। अभी देखो क्या है कि आपस में लड़ने लगेंगे। और वो आपस में लड़ने लगे, बोले पहले मैं, ऐसे एक दूसरे से जो जबर था वो छीनने लगा एक दूसरे से, ऐसे एक एक न तर जाएं। तो जो जबर था वो उससे छीन ले जाता, पीटा एक भी नहीं। जैसे सब कहते हैं संसार में ये पृथ्वी मेरी, मैं इसे भोग लूँगा, मैं भोग लूँगा, कोई नहीं भोग पाता, पृथ्वी सबको भोग लेती है, सब इसी में दफन हो जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार से उस अमृत को मैं पीऊँगा ऐसे लड़ रहे थे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को उनसे छीन लिया और देवताओं में बांट दिया, और इस विघ्न को भी भगवान ने दूर कर दिया। बोलो विघ्न हरता गणपति भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने गणेश जी बन के विघ्नों को हरा, शिव शंकर बन के जहर को पिया और स्वयं नारायण के रूप में लक्ष्मी को धारण किया और देवताओं में अमृत बांटा और राक्षसों को भी किसी न किसी प्रकार से बचा करके रखा। उनकी भी संजीवनी से शुक्राचार्य के माध्यम से रक्षा करवाई और उनको भी सृष्टि में बचा करके रखा। भगवान ने कहा सब मेरी सृष्टि में सबकी ज़रूरत है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे उदार और कृपालु जो भगवान हैं उनके संकल्प कैसे हैं कि सत्य तो जब स्वयं भगवान भी उनका भी जो काम है नहीं क्या कि उनका राम राज्य होने वाला भगवान का। अब राम राज्य होने वाला भगवान का तो उसमें विघ्न आ गया। इतना बड़ा काम, राम राज्य की स्थापना होने जा रही। आज भी लोग सोचते हैं कि राम राज्य की स्थापना करें, राम राज्य की स्थापना करें। तो उस समय भी वही बात कि राम राज्य की स्थापना का मतलब है सत्य और धर्म का राज्य, और भगवान का यही लक्ष्य है कि मैं सत्य और धर्म का राज्य स्थापित करूं, साधुओं की रक्षा करूं, दुष्टों का निग्रह करूं। ये भगवान का लक्ष्य है, इसलिए राम राज्य की स्थापना होने जा रही। पर उसमें विघ्न आ गया।
भगवान के स्वयं के काम में विघ्न आ गया और भगवान को बन जाना पड़ा। पर भगवान ने कहा भले ही मैं राजा नहीं बन सका, विघ्न आ गया, पर मेरा संकल्प नहीं बदल गया। संकल्प वही है, सत्य और धर्म की स्थापना। तो जाए के किष्किंधा में सत्य और धर्म का राज्य स्थापित किया, जाए के लंका में सत्य और धर्म का राज्य स्थापित किया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने अपने संकल्पों को और पूर्ण किया। तो हमें अपने सत्य संकल्पों में जब हम करते हैं नहीं, तो उसमें विघ्न, जितना बड़ा सत्य संकल्प उतने ही उसमें विघ्न। तो उन विघ्नों से बिना घबराए हुए और उन संकल्पों को और करते जाना चाहिए। पूर्ण करने का कार्य तो भगवान का है और वह अपने आप उसकी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं और उसे पूर्ण करवाते हैं। तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल और चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, और जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अरे रामचरित चिंता मन चारु, संत सुमत तिय सुवग सिंगारू। जग मंगल गुण गान राम के, और दानि सुकुत धन धर्म दाम के, दानि मुकुट धन धर्म दाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, और जानि सकल सुकत धन धर्म धाम के। दानि सकल धन धर्म धाम के, दानि सुकृत धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण गान राम के, दानि सुकृत धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। मानो उसकी जो बुद्धि है, जैसे भीष्म पितामह ने अपनी मति को बताया, स्त्री प्रार्थना करते हुए बताया कि ये जो मेरी मति है, इसको स्त्री, इसको अपनी पुत्री बताया और इसको आप स्वीकार कर लीजिए, इसका मैं कन्यादान करता हूँ और आप इसको स्वीकार कर लीजिए। इसको मैंने अपनी कन्या माना है मति को, और इसको आपके जैसा वर कहाँ मिलेगा, तो आप इसे स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से जो हमारी मति है, तो जो संतों की सुंदर मति है, उसका जो श्रृंगार है वो क्या है कि राम चरित्र है। वो मति कहाँ लगती है, भगवान के चरित्र में जब लगती है तो वह श्रृंगार करके और शोभायमान हो जाती है। तो श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। क्या? ये रामचरित्र। और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य जैसे अश्वनी कुमार के समान हैं। और ये सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। ये भगवान के जो चरित्र हैं, और उन चरित्रों को जिस प्रकार से वर्णन किया है संतों ने, तो वो कैसे वर्णन किया है, जैसे तुलसीदास जी ने उसने कैसे वर्णन किया है, जैसे चलचित्र चल रहा हो, सिनेमा चलता है नहीं। ये ऐसी कथा नहीं है जिसमें कि कोई कथा पढ़ ली और उसे इतिहास की तरह से उसे और समझ लिया, नहीं, इतिहास की तरह से नहीं है। चलते फिरते वर्तमान में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है वर्तमान में लीला हमारी आंखों के सामने चल रही है। हमें उसमें भावपूर्वक डूबना आना चाहिए और हमें डुबो देती है और ऐसा लगता है उसके साथ में यात्रा कर रहे हैं देखते हुए।
तो ये इस प्रकार से जैसे माता पिता अपनी गोद में लेकर के और बालक को और सब दिखाते हैं, ये देखो वो देखो वो देखो, इसी प्रकार से एक बार रामचरितमानस लेके बैठ जाओ और फिर अपने आप भगवान सब दिखा देते हैं। राम जानकी मैया जो है दिखा देते हैं कि देखो देखो ये है, ऐसे 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 हमने कथा करी। बोलो द्वारकाधीश भगवान। ऐसे बंदर वालुओं को भगवान दिखा रहे पुष्पक विमान में, भगवान जब आ रहे लौट करके तो बंदर वालुओं को दिखा रहे, ये देखो मेरी अयोध्या नगरी। जानकी जी को बता रहे, ये देखो यहाँ पे मैंने मेघनाथ को मारा, यहाँ रावण को। इस प्रकार से भगवान एक बार बस बैठना है और उसके बाद भगवान अपने आप बता देते हैं कि कहाँ कैसे लीला चल रही है। तो ये सबका बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुभय भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदय अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। सब प्रकार के भगवान के चरित्र जब ध्यान में करे जाए नहीं तो सब प्रकार के शोक रोग दूर हो जाते हैं, क्रोध भी दूर हो जाता है, काम भी दूर हो जाता है। इस प्रकार से और विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री हैं। जो विचार हम करते हैं तो या मन रूपी राजा के कहा जाए तो उसके जो सूरवीर मंत्री कैसे हैं कि लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। उसके सूरवीर मंत्री हैं, कोई भी निर्णय सत्य का लेने में हिचकते नहीं हैं। और उसमें अगर लोभ आड़े आवे तो लोभ रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। काम क्रोध को रोकने के लिए सूरवीर मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। अरे काम को कल मल करे मन के हरि सावक जन मन बन के, अद्भुत पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद घन दारिद दवार के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। और शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। और दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए वासना पूर्ण करने वाले ये मेघ हैं, कामना पूर्ण करने वाले ये मेघ हैं। कलयुग में अनेकों प्रकार के काम क्रोध लोभ हर क्षण हमें उनसे बचना ही बहुत मुश्किल है। हर क्षण सताते ही रहते हैं, हमारे मन में उत्पन्न होते ही रहते हैं। तो उनको हम ऐसे नहीं मार सकते अपने बल से, कोई कितना भी कोशिश करे दबा नहीं सकता है। पर भगवान के नाम से, भगवान के गुणगान से और वे अपने आप ही ध्वंस हो जाते हैं। उसके लिए भगवान जो है सिंह के बच्चों के समान हैं। और शिव जी के जो जप हैं उनमें भगवान का ध्यान हमेशा बना रहता है, तो उनके ध्यान में वे रहते हैं, तो उनके प्रिय अतिथि हैं। और दरिद्र रूपी दावानल के लिए दरिद्रता क्या है कि धन का अभाव, पहले कई बार कथा में बताया, धन का अभाव दरिद्रता नहीं है, विचारों का अभाव, सद्विचारों का अभाव ही दरिद्रता है। तो जिसके अंदर सद्विचार नहीं है उसकी कामना को पूर्ण कर देते हैं भगवान पहले, और फिर उसमें सद्विचार जागृत कर देते हैं। हैं जैसे कि विभीषण शरण में आवे, सुदामा आवे, उसकी कामना को पूर्ण कर देते हैं और फिर उसमें सद्विचार जागृत हो जाता है कि वह कह देता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे काम की नहीं है, मेरे काम की तो भक्ति है, उसमें सद्विचार भी जागृत हो जाता है। ऐसे भगवान मेघ के समान हैं। और मंत्र महामनि विषय ब्याल के, में तट कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। सांप खा जावे तो उसका जहर उतारने के लिए से मंत्र होता है, मणि होती है। हाँ, तो इसी प्रकार से जो संसार रूपी सर्प के जो विषय हमको चढ़ जाते हैं उसको उतारने के लिए ये राम नाम महामणि है। और हमारे जो बुरे कर्मों का प्रारब्ध है, मिटता ही नहीं मिटता ही नहीं मिटता ही नहीं, उसको भी मिटा देने का सामर्थ्य रख देने वाले भगवान के चरित्र हैं।
और जो हमारे अंदर अज्ञान के कारण से दुख है उसको दूर करने में सूर्य की किरणों के समान है। ज्ञान रूपी अपनी सूर्य की किरणों से उसे दूर कर देते हैं। और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। और जो भगवान का सेवक है उस पर अपनी हमेशा करुणा की वर्षा करते ही रहते हैं। भगवान गुरु राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवे मतदान देव तरु बरसे और सेवत सुलभ सुखद हरि हरि से। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। भगवान कैसे हैं? राजा धराज द्वारकाधीश, जिसको जो चाहिए वो देते रहते हमेशा। तो सेवा करने में हरि हरि करके समान और सुलभ और सुख देने वाले हैं। हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। जो सेवा भगवान की करें उनको भगवान जैसे शंकर और विष्णु सब पर प्रसन्न होकर के और सबको वरदान देते रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान जो भी भगवान की शरण में आवे उसको जो चाहिए उसको भगवान प्रदान करते रहते हैं। और सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान है। सुकवि रूपी यानी कि हमारे अंदर भगवान के भजन बनाने की इच्छा आवे और भजन हमारा बन जावे, अपने आप ही जिब्या पर आ जावे, विचार हृदय में आ जावे। तो कैसे आ जावे कि भगवान शरद ऋतु के समान है। शरद ऋतु में वातावरण कैसा होता है, न गर्मी न जाड़ा, जैसा इस समय है नहीं, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा जाड़ा। तो ऐसे मन भावन ऋतु के समय पर और मन भी जो है नहीं वो शांत होता है, तो उसमें अच्छे अच्छे विचार आते रहते हैं। तो भगवान के बढ़िया बढ़िया लीलाएं उसमें आती रहती हैं और रचनाएं होती रहती हैं। तो उसमें तारागण के समान हैं। और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। और जो भगवान की भक्ति में निमग्न हैं उनके तो वो जैसे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, तो उसी प्रकार से भगवान उनके धन हैं। तो सकल सुकृत फल भूरे भोग से जगेत निरपद साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से और पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। संसार के जितने भी पुण्य हैं नहीं, चाहे हमने किए हैं चाहे नहीं किए, भगवान की मर्जी आ जाए तो जो मर्जी आए वो भोग प्रदान कर दें में। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। और ये भगवान के चरित्र कैसे हैं कि जगत का हित करने में जैसे साधु संत हित करते हैं नहीं, तो भगवान के चरित्र यहीं बैठे बैठे आप बस उनका स्मरण करिए और हित करने में कहीं भी कोई कमी नहीं है। केवल भगवान के चरित्र से ही और व्यक्ति का संपूर्ण हित हो जाता है और वह अपने सब प्रकार के दोषों को छोड़ करके और भगवान की शरणागति को प्राप्त करता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान हैं। भगवान की सेवा के लिए ललायत हैं हनुमान जी आदि, उनके हृदय में भगवान हंस के समान विराजमान हैं हमेशा। और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। जैसे गंगा जी की जो तरंग हैं और उनका जो आकर्षण होता है इधर से उधर और व्यक्ति को जो आनंद देती हैं, तो उस आनंद देने वाली तरंग मालाओं के समान पवित्र करने में है। तो जब पवित्र हो जाता है जीव का मन भी उसी प्रकार से राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, तो उसमें भी ऐसा ही आनंद आने लगता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कुपत कुतर के कुचाल कल कुपत कुतर के कुचाल और कल कपट दम्भ पाखंड और दान राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काहू और सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़ लाओ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय।
कुपत कुतर्क कुचाल कल कपट दम्भ पाखंड और दहन राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दम्भ और पाखंड जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। जिस प्रकार से भगवान राम का चरित्र सीधा और सरल है, उसी प्रकार से ये भगवान की जो कथाएं हैं भी वो सीधी और सरल हैं। हम अपने मन के कलुषता के कारण उसमें वैसे ही छिद्रान्वेषी हमारी जो प्रवृत्ति है नहीं, उसके कारण से उसमें छेद ढूंढते रहते हैं, नहीं उसमें कोई विकार छेद, पर उसमें भगवान की कथा में भी हम छेद ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा। तो उन सबको मिटाने के लिए कि जैसे भगवान का राम का चरित्र है सीधा और सरल, ऐसी भगवान की सीधी और सरल कथाएं, इसमें कोई ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। इस कथा रूपी गंगा में, कथा रूपी यमुना में सिर्फ गोता लगाने की ज़रूरत है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहो और सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाओ। ये रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए तो विशेष हितकारी हैं। वो तो उसी का इंतजार करते रहते हैं और उसी के आने पर खिलते हैं, तो उनको विशेष सुख देने वाले हैं और महान लाभदायक हैं। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी और जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रश्न प्रबंध विचित्र बनाई। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा, ऐसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया। अरे जे ये कथा सुनी नहीं होई जन आचरज करे सुन सोई। कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी नहीं आचरज करहीं अस जानी। राम कथा के मिट जग नाही अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकूट अपारा। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकूट अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय असुर आनी सुनिय कथा सादर रत मानी। करिय न संशय असुर आनी सुनिय कथा सादर रत मानी। सुनिय कथा सादर रत मानी। सुनिय कथा सादर रत मानी। जिसने ये कथा, तुलसीदास जी कह रहे, जिसने कथा पहले न सुनी हो और वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो राम कथा, तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि तुलसीदास जी कह रहे बता दो कहीं भ्रम नहीं हो जावे किसी को। राम कथा तो सबने सुनी पहले से ही, ऐसा नहीं है किसी ने राम कथा नहीं सुनी। ऐसा कौन था जिसने राम कथा नहीं सुनी? इतनी हजारों रामायण उनके पहले ही बनी हुई, तो राम कथा तो सबने सुन रखी। तो फिर ऐसा क्यों कहा तुलसीदास जी ने, जिसने यह कथा पहले न सुनी हो? तो यह रामचरितमानस की कथा, कौन सी कथा? जिससे भगवान शिव जी से प्रश्न किया पार्वती जी ने और भगवान शंकर ने और जिसका उत्तर दिया। इस कथा को, इस राम कथा को जिसने न सुनी हो, ऐसा उन्होंने स्पष्ट करके कहा। तो जो ज्ञानी वो आश्चर्य नहीं करें कि ये राम कथा किस प्रकार से है, ये कैसी राम कथा है। तो जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है।
और जब इस विचित्र कथा को उन्होंने कहा, जैसा भगवान शंकर ने वर्णन किया है विचित्र कथा को, वैसा ही मैंने इसमें वर्णन किया है। तो इसको जब सुनते हैं तब वो जान जाएंगे कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ये राम कथा इतनी ही नहीं है केवल, ये कितनी है कोई नहीं जानता। तो उसके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि जो भी है वो राम कथा के अंतर्गत है। तो नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं, अनेकों प्रकार से। हर रामायण में अलग अलग प्रकार से वर्णन है, हर ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से वर्णन है। तो और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है, और भगवान के इन गुणगानों को करोड़ों व्यक्तियों ने वर्णन किया। तो उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि 100 करोड़ रामायण है। तो कल्प भेद हरि चरित सुहाए, और भांति अनेक मुनि सन गाए, और करियन संशय सूर्यानी, और सुनिए कथा सादर रतमानी। और कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है, और हृदय में ऐसा विचार करके संदेह बिना किए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुननी चाहिए। ये बात इसमें कैसे कही और क्यों कही, इस बात को प्रश्नों को अपने दिमाग से हटाए करके और तब रामचरितमानस और तब भागवत और तब भगवद गीता का और अध्ययन करना चाहिए, तब उसमें डुबकी लगानी चाहिए। और कैसे, इस कहने का तात्पर्य है कि जब तक घर से पहले हम जाते नहीं तीर्थ में, जैसे तो घर से पहले स्नान करके जाते हैं, तब फिर श्रद्धा पूर्वक पूजा करके और तब फिर वहाँ डुबकी लगाते हैं तीर्थ स्थान में, उसकी भेंट धर के श्रद्धा पूर्वक पूजा करके। तो उसी प्रकार से अपने जो कलुस्तान उनको घर पे ही धो के जाइए यानी कहने का अर्थ है उनको वहीं फेंक दीजिए, अपने जहाँ आपका नरक वाला दिमाग है नहीं, वहीं उनको फेंक दीजिए। और फिर इसमें डुबकी लगानी है तो अपने बढ़िया अच्छे प्रकार की श्रद्धा और विश्वास के आवरण के साथ में, और फिर बिल्कुल ऐसा नहीं कि आवरण विहीन होकर के जल में स्नान करना, श्रद्धा और विश्वास का आवरण पहन करके और फिर इस रामकथा रूपी गंगा में, रामकथा रूपी यमुना में, मंदाकिनी में इसमें डुबकी लगानी चाहिए। तो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुने आचरज न मानिय जिनके विमल विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं, और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। भगवान ने कहा गीता में और भागवत में, दोनों जगह उद्धव को और अर्जुन को प्रवचन करते हुए अपनी विभूतियों के बारे में बताते हुए कि यह तो मेरा एक देशीय ऐश्वर्य है, मेरे ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है, मेरी विभूतियों की कोई सीमा नहीं है। उसको जितना भी वर्णन करो और कर नहीं सकते। लोग गिनती कर सकते हैं कि संसार में कितने प्राणी हैं या कितने ग्रह हैं, कितने तारे हैं, उनकी गिनती हो सकती है, कितने धूल के कण हैं उनकी भी गिनती हो सकती है, पर मेरे कितने रूप हैं और कितनी विभूतियाँ और कितने ऐश्वर्य हैं और कितनी मेरी प्रभुता है, इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे विद सब संशय कर दूरी, सिर धर गुरु पद पंकज धूरी। पुन सबहि बिन बहु कर जोरी, करत कथा जय लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं अपने हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, और जिसमें कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। और फिर तुलसीदास जी ने अपने सब संदेहों को दूर करने का अपने संदेहों को, सब संदेहों को दूर करने का अपने आप में और विश्वास किया कि अब मेरे सब संदेह दूर हो गए इस प्रकार से। और फिर अपने गुरु जी के चरण कमलों की उन्होंने वंदना की और उनके चरण रज को अपने सिर पर धारण किया, और फिर
कथा की रचना में किस लिए किया दोबारा पुनः गुरु जी की चरण रज का स्पर्श, कि जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे, मेरा मन कहीं इधर उधर भटक नहीं पावे और मैं एकाग्र चित्त से भगवान की कथा का गुणगान कर सकूं। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सादर सेवई नाए अब माता, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, सम्मत 1631 करऊँ कथा हरि पद धर सीसा, करऊँ कथा हरि पद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक भगवान शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कर कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। ये भगवान की जो कथा है रामचरितमानस, इसको तुलसीदास जी ने संवत 1631 में और प्रकाशित किया। और कहाँ और किस समय प्रकाशित किया इसके बारे में आगे वर्णन करते हैं। अरे नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी भौम बार मधुमासा और अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, और तीरथ सकल तहाँ चले आवहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को जब भगवान का जन्मदिन होता है रामनवमी, उस दिन मंगलवार के दिन अयोध्या में चित्र प्रकाशित हुआ। और जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ से अयोध्या में चले आते हैं। इसलिए उसी दिन भगवान के जन्मदिन पर उन्होंने जैसे कोई गिफ्ट लाता है नहीं, ऐसे ला करके भगवान के चरणों में रखी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करई रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करई राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। अरे मज्जई सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, मज्जई सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, और जपई राम धर ध्यान और, जपई राम धर ध्यान और, सुंदर श्याम शरीर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन रामनवमी के दिन वहाँ जैसे जन्माष्टमी के दिन और मथुरा में ब्रज में मेला लगता है, उसी प्रकार से रामनवमी के दिन और सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू में पवित्र स्नान में पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का ध्यान करते हैं। और भगवान है वहाँ भी श्याम सुंदर, चाहे अयोध्या में हो भगवान, चाहे मथुरा में हो, है भगवान श्याम सुंदर। इसलिए उनका आकर्षण, उनका जो श्याम सुंदर का जो आकर्षण है भगवान का, वही लोगों को खींच लेता है, क्योंकि श्याम से ज़्यादा कुछ सुंदर नहीं है, इसलिए खींच लेता है। चाहे वह अयोध्या में हो और चाहे मथुरा में, चाहे गोकुल में, चाहे वृंदावन में, चाहे द्वारका में, कहीं भी हो। तो श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका नाम जपते हैं। अरे दरस सरस दरस परस मज्जन अर पाना, हरि पाप कहे वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमाते, कह न सकई शारदा विमल मते, राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा, रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई बेश्रामा, रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई बेश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो सर परई, मन कर
अरे मन करे विषय अनल बन जरई, होए सुखी जो सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचु शंभु सुहावन पावन। रामचरित मानस मुनि पावन, बिरचु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारे दिदावन, कल कुचाल कल कलुष नसावन। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सेवा मन भाका। पाए सुसमय सेवा सन भाका, ताते रामचरित मानस बर, धरु नाम ही हेर हरिस हर। ताते रामचरित मानस बर, धरु नाम ही हेर हरस। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। सादर सुनऊ सुजन मन लाई। जस मानस जय विदे भयो, जग प्रचार जय हे। अब सोई काऊ प्रसंग सब, सुमरि उमा बृषकेतु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सज्जनों के बहुत से समूह, और उस दिन जब भगवान की जन्म उत्सव होता है तो पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है, और यह नदी बड़ी ही पवित्र है, जैसे गंगा जी की और यमुना जी की महिमा है, तो इसकी महिमा अनंत है, और जिसे विमल बुद्धि वाली श्री सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज यानी 4 प्रकार के अनंत जीव हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, और इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर शरीर में नहीं आते, संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं, और ये जब जीते जी ही वो भगवान के धाम में पहुंच गए अयोध्या धाम में, तो मरने के बाद में भगवान के धाम में तो सभी पहुंच जाते हैं, कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि वो जीते जी भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मैं गोपी भी ऐसे ही बहुत भाग्यवान, जीते जी भगवान के धाम में और द्वारकाधीश के पास में ही रहो, तो मुझसे तो आओ भाग्य में हमें तत्। तो उसी प्रकार से सब इस अयोध्यापुरी में सब प्रकार की मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया। इस प्रकार से अयोध्या जी की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि ये सब प्रकार से उस समय भी अयोध्या उत्तर भारत की जो एक तरह से राजधानी जैसे महानगरों में विख्यात थी, इस कारण से अयोध्या में जा करके और उन्होंने अपने रामचरितमानस का प्रकाशन किया। तो जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं, तुलसीदास जी ने वर्णन किया और कहा कि इसका नाम रामचरितमानस है। क्यों है इसका नाम रामचरितमानस? कि जिसके कानों से सुनते ही, नाम ही इसका ऐसा है क्या रामचरितमानस, तो जिसके कानों से सुनते जैसे कानों में पड़ता है और शांति मिल जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, बेचैनी हो रही है उसको, और वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। तो जब भी बेचैनी हो, मन घबरावे, तो रामचरितमानस खोल के बैठ जावे, और नहीं खोल के बैठ पावे, ऐसा नहीं कर पावे तो हनुमान चालीसा तो सब पे आवे, कम से कम हनुमान चालीसा तो गुनगुनावे। जोर से नहीं बोल पावे, गुनगुनावे, वैसे तो जोर से ही बोल के आवे तो हनुमान जी को मज़ा आवे, पर नहीं, जोर से नहीं बोल पावे तो गुनगुनावे, तो भी उसका जो है सब प्रकार का जो विषय रूपी दावानल है उससे उसको राहत मिल जावे, और भगवान के सुख रूपी सरोवर में आए करके गिर जावे तो आनंद आ जावे। गुरु राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो और यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है,
ऐसा नहीं है कि संस्कृत के ग्रंथ हों वही ऋषि मुनियों को प्रिय है, नहीं, इसमें जो कथा है, इसमें जो बातें कही गई हैं, नहीं, वह सब संस्कृत के ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कही गई हैं। वही बातें हिंदी में सुलभ करके तुलसीदास जी ने हम पर, सामान्य जनता पर कृपा करके और ऐसा किया है। और भगवान की इसमें सहमति है, हनुमान जी की इसमें सहमति है, राम जी की सहमति है, जानकी जी की सहमति है। उनकी सहमति से उन्होंने उनके चरित्रों को प्रकाशित किया है और भगवान शंकर और माता पार्वती का उन पर आशीर्वाद है। तो यह रामचरितमानस है, ये मुनियों को प्रिय है। और इस सुहावने और पवित्र मानस की क्यों दूसरा कारण प्रिय है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने इसकी रचना की है। और ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की सब कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री महादेव जी ने इसको रच करके पहले अपने मन में रखा, किसी को नहीं सुनाया, और जब सुअवसर पाया तब पार्वती से कहा, जब उन्होंने प्रश्न किया इसके संबंध में तो उन्होंने कहा, और इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देख करके और प्रसन्न होकर के इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा, क्योंकि ये भगवान के मन से उत्पन्न हुआ रामचरित्र है और शंकर जी के मन से, तो इसलिए इसका नाम है रामचरितमानस। और दूसरा इसका अर्थ ऐसा भी है कि मनुष्य के अपनाने योग्य जो चरित्र भगवान ने किया है, जो लीला भगवान ने की है, ऐसा वह रामचरितमानस। तो मैं उस तुलसीदास जी कहते हैं उस सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके और इसे सुनिए। यह रामचरित जैसा है, जिस प्रकार से बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, भगवान शंकर ने किस हेतु से इसको सुनाया और कैसे यह चरित्र आगे बढ़ा संसार में, और वह सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके और कहता हूँ, गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सम्मु प्रसाद सुमत ही हो लसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करे मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले सुधारी, सुमत भूमि ठल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु, बरसई राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। श्री भगवान शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, किसके में? तुलसीदास जी के हृदय में, और जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया उनकी कृपा से, और मैं तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस का कवि बना। तो अपनी बुद्धि के अनुसार तो वैसे मनोहरी बनाता है, तो कवि जो होता है वह अपनी बुद्धि के अनुसार तो अपनी कविता को मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए, हो सकता है इसमें कुछ गलती हो गई हो मुझसे। तुलसीदास जी ने कहा तो आप सुनने वाले इसको सुधार लें में अपने आप को। और जैसे अक्सर होता ही है लिखने वाले से, बोलने वाले से, ऐसा नहीं है कि उसे गलती नहीं हो, गलती हो ही जाती हैं, तो सुनने वाला उसको अपने हिसाब से और समझ लेता है, देखने वाला दृश्यों को देखता है अपने हिसाब से समझ लेता है, पढ़ने वाला अपने हिसाब से समझ लेता है। गुरु द्वारकाधीश भगवान की है। इसीलिए कहा है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन तो फारसी क्या, और मूर्खों के लिए तो कोई कथा है ही नहीं, उनको सुधारने के लिए कोई कथा है नहीं है, तो उनके लिए तो पहले तुलसीदास जी ने कह दिया उपहास की वस्तु है, हास्य की वस्तु है। तो सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, तो श्रोता भी तो सृजन ही चाहिए, तो सृजन श्रोता होता है तो वह प्रवक्ता कुछ गलत भी बोलता है तो इसको सुधार लेता है, और सृजन पाठक होता है तो लिखने वाले लेखक से कुछ गलती हो जाए तो उसको सुधार लेता है, और दर्शक अगर जागरूक होता है तो देखते ही जान जाता है दृश्य में ये गलत दिखाया है तुरंत ही। तो इस प्रकार से कोई इसमें बुराई की बात नहीं है, हमारे देश में इस बात की स्वतंत्रता है और इस बात को हमें स्वीकार करके तब आगे बढ़ना चाहिए। तो सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं, और साधु रूपी जो मेघ हैं श्री राम जी के स्वयं रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। और कैसी कविता करी है ऐसी का उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी ने कि जो हमारी बुद्धि है नहीं उसको तो बताया, ये क्या है, यही सुंदर सात्विकी भूमि है।
पृथ्वी जैसे, और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, और उसमें जो खाली रिक्त स्थान है नहीं, गड्ढा, वो हमारा हृदय है। और वेद प्राण समुद्र हैं, और इस हृदय में भर क्या रहा है, और समुद्र जैसे इसमें धरती में सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो इसमें ये वेद प्राण समुद्र हैं। और साधु संत जो है नहीं, वो समुद्र में जल और कहाँ से आ रहा है, ख़त्म हो जावे तो नहीं, ख़त्म नहीं हो सकता। तो साधु संत जो हैं वो मेघ हैं, वो वर्षा करते रहते हैं। तो वो मेघ जो काय की वर्षा करते रहते हैं कि वो ये जैसे खारे पानी का समुद्र नहीं है, ये इस धरती पर कैसा समुद्र है, इस भाव की धरती पर, कि राम जी के सुयस रूपी और उस जल की वर्षा करते हैं, उस रस रूपी जल की वर्षा करते हैं। तो उसमें निमग्न होने पर हम परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। लीला सगुन जो काई बखानी, और सोई सच्छता करई मलहानी। और प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। और जो सो जल सुकृत साल हित होई, और राम भगत जन जीवन सोई। मेरा मय गत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमासन सुथल ठेराना, सुखद सीते रुच चारु चिराना। सुखद सीते रुच चारु चिराना। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, भगवान की जो राम रूप की लीला है, शिव रूप की, कृष्ण रूप की लीला है, माता की लीला है, गणेश जी की लीला है, सगुण रूप की जो लीला है, वही राम स्वयं रूपी जल की निर्मलता है, और जो मल का नाश करती है, सब प्रकार के जो दुर्गुण है हमारे उनका नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। और भगवान की भक्ति पर इसमें विशेष जोर दिया गया है। भगवान के चरित्र के साथ में भगवान की भक्ति का भी और प्रकाशन और प्रचार हो सके, इस बात का तुलसीदास जी ने अपनी कविता में ध्यान रखा है। उरे द्वारकाधीश भगवान की है। तो वह राम श्रेयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, क्योंकि हम सत्कर्म करें और भगवान की कथा नहीं सुने तो बेकार है। इसका उदाहरण देना गोपी, तो कन्हैया के नैमिषारण्य में सूत जी और सौनकादि हमेशा सत्कर्म करते रहते हैं, यज्ञ आयोजन उनके चलते रहते हैं, पर उस सत्कर्म से जब उनको समय बचता है तो उस समय में उनके मन में कोई विकार ना आ जावे, उनका मन चंचल न हो जावे, इसलिए वे सत्संग करते हैं, भगवान की कथा करते हैं। तरह तरह के भगवान के अवतारों की कथाओं के बारे में सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं और सूत जी उत्तर देते रहते हैं। इस प्रकार सतत उनका वे सत्संग चलता रहता है। तो राम सुयस रूपी जो जल है भगवान का, ये जो सुयस का जो वर्णन है, इसके कारण से सत्कर्म कभी भी बंद नहीं होते हैं। तो सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर बढ़ते रहती है वो खेती सत्कर्मों की। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा जैसे ही और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग में चला गया और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया, वही पुराना होकर के सुंदर रुचिर और शीतल और सुखदाई हो गया। और ज़मीन में बहुत समय से रहा नहीं, और फिर बाद में खुदाई हुई, फिर बाद में निकला उस जल को, कितना सुंदर कुएं का जल निकला है, ऐसे सुंदर जल निकला। तो सुट सुंदर संवाद बरे और बिरचे बुद्धि विचार। सुठ सुंदर संवाद बरे बिरचे बुद्धि विचारे, और तेई पावन सुबग सरे घाट मनोहर चार। तेई पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और तुलसीदास जी ने कहा इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद हैं, चार संवाद हैं, इसमें चार वक्ता हैं और चार श्रोता हैं। तो पहले भुसुंडी जी और गरुड़, और दूसरे शिव भगवान और माता पार्वती, तीसरे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, और चौथे स्वयं तुलसीदास जी हैं। और संत समागम सुन रहा है या उनका मन स्वयं सुन रहा है इस प्रकार से। और वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं, वह सुंदर चार मनोहर घाट भी हैं।
यह कथा विस्तार से इसका वर्णन कल करेंगे। किस प्रकार से सुंदर 4 घाट हैं और कैसे 4 प्रकार के वक्ता और श्रोता हैं और वो किस प्रकार से उस कथा का फल अलग अलग प्रकार से वहाँ पर फलश्रुति हो रही है, इसका वर्णन कल की कथा में करेंगे। आज की कथा वहीं विश्राम देते हैं। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे शुभकर्णे, नमो नमो अम्बे दुख हरणे। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। ससलाट मुख महाविशाला, नेत्राल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिस्वा धरस करज्जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकी ना पालन हेतु अन्न धन दी। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नंद। रूप सरस्वती का तुम दारा, देश बुद्धि सिमन नवारा। धर रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट वही फाड़ कर कम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणा कुसुम स्वर्ग। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमा भगवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगता छिन्नवाल है, दुख निवारणी की हरिबान। सो भवानी लागुर बीर चलत अगवानी। कर में कप्पर करक बराजे, जाको देख काल सो अस्त्र वाले त्रिशूला। जाते उठत शत्रु शूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत हूँ। लोक में डंका बाजत, सुमन सुमदान तुम मारे। रक्तबीर संकन महिषासुर दैत्य मानी, जय अगवार मई अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सहन सहित तुम ते संगारा। परिगाल संतन पर जब जब बहिसाय, मात तुम तब तब अमरपुरी और बासव लोका। तब मैं माँ सब रह ज्वाला में जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जूझस गा में, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जिन मरण ते जोगेश्वर मन कहत पुकारी। योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तक तीनों काम करो, जीत सब लीनो निर्धन ध्यान धरो। संग काउ काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को अमर हम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भई प्रसन्ना, जगदम्बा दही शक्ति नहीं कीन बिलम्बा। मुको मात कष्ट घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आप सात तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, समरो एक चित्त में भवानी। करो कृपा हे माध्य आला, हृदय सिद्ध दय करो नियाला। जन्म जन्म में तब पल पाऊँ, तुम रोजस में सदा दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पर पावे। देवी रास शरण जानी, करो कृपा जगदम्ब, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे।